विकास भाई पंखा 10 मिनट ला खाली। बस 10 मिनट। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों के आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मुद्रास्फीति, और आपको पता है कि ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे क्लास के लिए। ठीक है, तो ध्यान से अगर देखिएगा तो मैं आपको बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से समझाने का पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है, बात करें इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति क्या है, तो सबसे सिंपल और सरल लैंग्वेज में अगर हम आपसे पूछें कि बाबू आपके पास अगर 100 रुपये हम आपको देते हैं, कितने 100 रुपये हम आपको देते हैं, और देने के बाद हम आपसे कह रहे हैं कि अगर अभी आप क्लास 12th में हैं, अगर आप क्लास 8 में थे या क्लास 7 में थे, तब आप इस 100 रुपये से क्या करते थे, 10 समोसे खरीदते थे। कितने? 10 समोसा खरीदते थे। तो यहाँ पे समोसे का जो रेट था, एक समोसा का कितना था, तो 10 रुपया था। कितना था? एक समोसा इज इक्वल टू 10 रुपीज़। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें 2026 में, यही 100 रुपया मैं आपको देता हूं, और आप बताओ कि जब इस समय क्या है, इस समय मान लो कि ये ईयर था 2015। 2015 में एक समोसे का रेट था कितना, 10 रुपया, और 10 समोसे हमको मिलते थे 100 रुपये में। तो क्या 100 रुपये में आज 2026 में भी इतना ही 10 समोसे मिलेंगे? बताओ, 10 समोसे ही मिलेंगे? तो आपका आंसर होगा नहीं। तो क्यों? रीजन क्या है? रीजन यही है कि आपका जो रुपया है उसका परचेजिंग पावर जो है कम हो गया, और यही परचेजिंग पावर जब कम होता है रुपया का, तो वो क्या होता है, मुद्रास्फीति होता है। लेकिन एक बात बताते हैं आपको कि सिर्फ एक समोसे का जो कीमत जो है घट जाना इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति नहीं कहलाता है। कहलाता क्या है? अगर वहीं सिंपल लैंग्वेज में अगर हम आपसे पूछें और सिंपल लैंग्वेज में हम आपको बताने का कोशिश करें कि आखिर इन्फ्लेशन का डिफिनेशन क्या है, तो वो होता है कि वस्तु और सेवा। ठीक है, क्या है? वस्तु और सेवा। क्या है? वस्तु और सेवा के कीमत में लगातार वृद्धि। वस्तु और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि को ही हम क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। अगर आपको ये चीजें समझ में आई, देखिए अभी हमको सिंपल और सरल लैंग्वेज में सिर्फ इन्फ्लेशन को समझाना है। तो इन्फ्लेशन अगर हम बात करें कि अगर वस्तु और सेवा, वस्तु समझ रहे हैं, जो भी चीज़ें हमारे लिए यूज़ की हैं वो सारी की सारी क्या है, वस्तुएं हैं। जैसे समोसा हो गया, हमारा पेन हो गया, डिजिटल बोर्ड हो गया, कैमरा हो गया, आपके पुस्तकें हो गए, ये सब के सब क्या है, वस्तु हैं। सेवा की बात करें तो अगर जैसे डॉक्टर हो गए जो आपको ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो आपको सेवा दे रहे हैं। हम टीचर हैं, टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको सेवा दे रहे हैं। ऐसे ही सारी चीज़ें जो है आप समझेंगे। तो ये क्या हुआ, ये हमारा अगर वस्तु और सेवा में क्या है, लगातार वृद्धि हो, कीमत में लगातार वृद्धि होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर ये समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। देखिए यहाँ तक समझ में आया तो थोड़ा सा ये तरीका है, इसको आप नोट करें और थोड़ा मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए अगर हम इसको आगे की ओर लेकर चलते हैं तो क्या है, इसको अगर हम आगे की ओर लेकर चलें तो आप देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू, तो यहाँ पे देखेंगे आप कि जब परचेजिंग पावर क्या होता है, परचेजिंग पावर प्राइस लेवल, ठीक है, क्या है, प्राइस लेवल इंक्रीज होगा। क्या होगा? प्राइस लेवल अगर इंक्रीज होता है तो वहीं पे आपका परचेजिंग पावर, ठीक है, परचेजिंग क्या है, परचेजिंग पावर भी क्या होगा, डाउन होगा। अगर देखो सिंपल तरीके से अगर समझने का आप कोशिश करेंगे तो देखो आपके पास अभी भी 2 हाथ हैं। क्या है? 2 हाथ हैं, और अगर आप अभी 5 केजी वजन उठा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अगर आप 5 केजी वजन उठा रहे हैं तो कुछ दिन बाद अगर आपके अंदर फीवर आता है, और फीवर आने के बाद अगर कहा जाए कि बाबू 5 केजी ये वजन उठाओ, तो वहां पे थोड़ा सा एनर्जी आपका लो फील करेगा, और जितना ईजी अगर अभी के अपेक्षा में पहले उठा लेते थे, उतना इजीली अभी नहीं उठा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर पावर का कमी आ गया। वही है मुद्रा का जो है परचेजिंग पावर जो है डाउन हो जाता है। क्यों? जब प्राइस लेवल बढ़ जाता है तब।
ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिसे आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन कर लें। ठीक है, अब यहीं पे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ है। इन्फ्लेशन क्या है? किसी एक वस्तु का मूल्य बढ़ जाना, किसी एक वस्तु का मूल्य बढ़ जाना इन्फ्लेशन नहीं होता है। क्यों? तो फिर क्या है? देखिए, अगर बात करें कि सिर्फ आम का दाम अगर अभी सिर्फ बढ़ जा रहा है तो ये इन्फ्लेशन नहीं कहलाएगा। वहीं पे अगर पेट्रोल का बात करें, पेट्रोल, ठीक है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का, वहीं पे दूध का बात करें, दूध महंगा हो जाए, ठीक है, कपड़े महंगे हो जाए, कपड़े महंगे हो जाए, ये सारी चीजें अगर महंगाई की ओर बढ़ना शुरू हो जाए तो इसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। ओके, तो ये चीजें आप नोट डाउन करें कि इन्फ्लेशन क्या होता है। देखिए, बात करें तो कंसेप्चुअल समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड की ओर आपको लेकर चलेंगे, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ कॉज हैं जिसको हम आप क्यों एक्सप्लेन करेंगे। एक होता है डिमांड पुल और एक होता है कॉस्ट पुल। क्या होता है? एक डिमांड पुल होता है, एक कॉस्ट पुश होता है। अब एक मिनट ध्यान से देखिएगा तो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पहले हम देखते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है। क्या डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है? पहला डिमांड, ठीक है, पुल इन्फ्लेशन। ओके, अब देखिए डिमांड से ही आपको समझ में आ रहा है डिमांड का मतलब क्या होता है? मांग। ठीक है, क्या होता है? डिमांड का ही मतलब होता है मांग। मान लीजिए कि अगर आप क्लास 12th में हैं और 12th का इकोनॉमिक्स का बुक आपको खरीदना है और किसी दुकानदार के पास सिर्फ 50 बुक आपके पड़े हुए हैं, इकोनॉमिक्स का 50 बुक ही अवेलेबल है, और हमारे पास बच्चों की संख्या जो है, हमारे पास जो स्टूडेंट हैं कितने हैं? हमारे पास स्टूडेंट है 120 स्टूडेंट हमारे पास हैं। तो ये 120 स्टूडेंट और बुकों की संख्या हमारे पास सिर्फ है 50। फिर बात आती है कि हम करें तो करें क्या, क्या करना है, नहीं करना है। तो यहाँ पे डिमांड जो है ज्यादा क्या हो रहा है? बुकों की संख्या कम, स्टूडेंट ज्यादा, तो डिमांड बढ़ रहा है बुक का। तो डिमांड जब बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे क्या करेंगे? बुक का अगर रेट हम रखे थे 100 रुपीज, तो इस 100 रुपीज को इंक्रीज करके या तो 150 करेंगे या 200 करेंगे। क्यों? अगर इतना करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट की संख्या 120 है, यहाँ पे परचेजिंग पावर जो है क्या होता है? अब आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या होगा यहाँ पे, बताओ फटाफट। यहाँ पे तो 50 बुक ही है हमारे पास अवेलेबल, लेकिन 120 है, तो यहाँ पे बुकों का डिमांड जो है हाई हो रहा है। जब बुक का डिमांड हाई होगा तो हमारा क्या होगा? क्या होगा बताओ? प्राइस जो है हाई होगा। क्या होगा? प्राइस हाई होगा ना? बोलो फटाफट बताओ, बोलो। तो यहीं से एक सिंपल सा चीज़ें निकल कर आएगा आपके लिए, सिंपल चीज़ निकल कर आएगा। देखिए, हम अगर आपको दिखाएं तो सिंपल निकल कर क्या आएगा? यहाँ से सिंपल ये निकल कर आएगा कि अगर डिमांड, ठीक है, अगर डिमांड जो है हाई होता है, ठीक है, डिमांड इंक्रीज होगा तो सप्लाई कम होगा। क्या होगा? सप्लाई डाउन होगा, और जब सप्लाई डाउन होगा तो प्राइस अधिक होगा। क्या होगा? प्राइस हमारा हाई होगा। क्या होगा? प्राइस हमारा हाई होगा। तो ये डायग्राम बनता है। अगर डिमांड आप अधिक करेंगे किसी चीज का, डिमांड अगर आप अधिक करते हैं तो आपको सप्लाई कम मिलता है। क्यों? सप्लाई इसलिए मिलता है क्योंकि वो वस्तु की मार्केट में जो है कमी पहुंचती है। कमी आने के कारण जो है, तो डिमांड अगर आप अधिक करेंगे तो उस वस्तु की जो है स्टॉक जो है कम होगा, और कम होगा तो स्टॉक को अवेलेबल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमें प्राइस को इंक्रीज करना होगा, तब जाकर के हमारा अर्थव्यवस्था जो है क्या होगा? लेवल में आएगा। तो ये चीजें डिमांड पुल इन्फ्लेशन रहा। एक होता है हमारा कॉस्ट। क्या होता है? ध्यान से देखिए, पहले इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आपको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बारे में बताते हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है? देखो, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब ही होता है, यहां से देखिएगा, दूसरा है हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, देखिए, ये होता है कि जब उत्पादन लागत बढ़ जाता है। क्या होता है? जब, ध्यान से देखिए, जब उत्पादन क्या होता है? लागत बढ़ जाता है। उत्पादन लागत कहने का मतलब क्या है? अगर मान लो कि उत्पादन हो रहा है, पहले 10 बुक हमारे उत्पादन होते थे, तो यहाँ पे
इस बुक का लागत था 100 रुपीज़, लेकिन वहीं बढ़ करके इंक्रीज होकर के ये हो जा रहा है कितना, ये हो जा रहा है हमारा 150। तो ये क्या हो रहा है, उत्पादन लागत इंक्रीज हो रहा है। तो जब ये इंक्रीज होगा तो क्या होता है, उदाहरण के लिए देखो तो पेट्रोल महंगा हो जाएगा, पेट्रोल महंगा होगा, क्या होगा, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, उसके साथ ही साथ आपका ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, उसके साथ ही साथ आपका दुकानदार भी वस्तु का दाम क्या करेगा, बढ़ा देगा। अब देखो अगर उत्पादन लागत ही बढ़ जाता है, अगर किसी चीज का उत्पादन लागत बढ़ जाता है तो इजीली है कि पेट्रोल का रेट हाई होगा, ट्रांसपोर्ट बढ़ जाएगा। तो जब ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा और ये चीजें इजी, देखो सिंपल समझो, पेट्रोल इंक्रीज हुआ, ट्रांसपोर्ट का रेट बढ़ जाएगा, और जब बढ़ेगा तो दुकानदार के पास जब पहुंचेगा तो पहले दुकानदार के पास पहुंचता था 120 रुपए में, लेकिन अभी पहुंच रहा है 150 में। तो ये देखो सिंपल सा क्या समझ में आ रहा है, अगर कुछ चीजें समझ में आ रहा है तो यहां से हमें अब बताओ क्या समझ में आ रहा है। यहां से इन्फ्लेशन आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब देखो थोड़ी सी एक और टॉपिक पे हम बात करेंगे, वो टॉपिक है इसके इफेक्ट। इन्फ्लेशन का इफेक्ट कहां कहां पड़ता है और क्या क्या पड़ता है, इफेक्ट को देख लो, फिर उसके बाद हम आपको और चीजें। इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, अब इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एक होगा हमारा पॉजिटिव इफेक्ट और एक होगा हमारा निगेटिव इफेक्ट। पॉजिटिव और निगेटिव क्या है, देखो एक बात बताते हैं, हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें हमारे अपने अर्थव्यवस्था को बैलेंस करके चलना होता है, तो कभी कभी इन्फ्लेशन को हम लोग अर्थव्यवस्था में लाते हैं और कभी कभी सब्सिडी देकर के इन्फ्लेशन को खत्म भी किया जाता है। तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, व्यापारी और उत्पादकों को अधिक लाभ मिलता है, और निगेटिव की बात करें तो समय लोगों का क्रय शक्ति यानी कि परचेजिंग पावर जो है कम हो जाता है। ठीक, तो ये हमारा क्या रहा आज का कुछ छोटा सा और डिमांडेबल टॉपिक था जिसे हमें बताना था। ठीक है, हमने आज देखा क्या क्या देखा, हम लोगों ने आज देखा, सबसे पहले देखा इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन को अच्छे से समझा, सिंपल से लैंग्वेज में समझा कि इन्फ्लेशन है क्या। देखो इन्फ्लेशन का मतलब ही होता है कि मान लो कि अभी कोई कार्य चल रहा है, रोड बन रहे हैं, सड़क और रेलवे का काम हो रहा है, तो वहां पे छड़, गिट्टी और बालू और सीमेंट का सबसे ज्यादा जरूरत होगा ना। तो मान लो कि बहुत अधिक मात्रा में वहां पे ये सारी चीजें पहुंच गए और मार्केट में इसकी जो है मांग बढ़ता ही जा रहा है। तो बढ़ता जा रहा है तो उसके मांग बढ़ रहा है लेकिन उत्पादन जो है कम हो रहा है, तो उसको बैलेंस और स्टॉक में रखने के लिए उसके प्राइस को इंक्रीज कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे डिमांड अधिक है, तो प्राइस को हाई करना हमारे लिए जरूरी होगा, तभी जाकर के हम चीजों को बैलेंस कर पाएंगे। तो हमने तो इन्फ्लेशन को पहले इजी लैंग्वेज में समझा, उसके बाद हमने देखा कि इन्फ्लेशन को समझने के बाद उसके कॉज जो एक डिमांड है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इसको समझा कि जैसे डिमांड हाई होगा सप्लाई कम हो जाता है, और जब सप्लाई कम होगा तो हमें प्राइस को इंक्रीज करना पड़ता है, तो प्राइस बढ़ जाता है। वहीं पे दूसरा बात करेंगे तो हमने देखा कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, पुश इन्फ्लेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, उत्पादन लागत जो है बढ़ जाता है, जिसके कारण हर चीज में देखने को ये चीजें मिलती है। फिर हमने देखा यहाँ पे क्या, उसके इफेक्ट को, इफेक्ट हमारे दो ही होते हैं, एक पॉजिटिव और निगेटिव, तो हमको शॉर्ट फॉर्म में बात करना था, तो इस चीजों को हमने समझाया। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इस पे विस्तार रूप से वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, हम इजीली आपको अच्छे से, एक चैप्टर है जो ये विस्तार रूप में अच्छे से समझाने का पूरा कोशिश करेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, बाय बाय।